एपिसोड के शुरू में चॉपर और लूफी को दिखाया जाता है जो एक बड़े से इंसेक्ट से बचकर भाग रहे होते हैं, जिसे देखकर चॉपर लूफी से बोलता है कि उन सब बग्स को वो बर्ड कंट्रोल कर रही है ताकि वो हम सबको यहाँ से भगा सके। फिर यहाँ पर शांजी, उसॉप और नामी को दिखाया जाता है जिन पर वही वाली बर्ड बहुत सारे बग्स से हमला कर देती है। फिर यहाँ पर जोरो और रॉबिन को दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो एक इंसेक्ट से बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, क्या तुम ट्रेनिंग नहीं करते। फिर यहाँ पर क्रिकेट के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों भाई बेलमे से बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, जिसे देखकर बेलमे का एक पायरेट बोलता है कि चुपचाप वो सारा गोल्ड हमें दे दो जो तुम्हें पानी के अंदर से मिला था। और ये कहने के बाद वो उन तीनों भाइयों पर हमला कर देता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं निकलता क्योंकि वो तीनों भाई उस पायरेट को आराम से हरा देते हैं। बेलमे ये देखकर बोलता है कि शायद मुझे ही इन सबको हराना होगा, और ये कहने के बाद वो अपने डेविल फ्रूट की पावर को इस्तेमाल करके एक एक करके उन तीनों को हरा देता है, जिसे देखकर वो दूसरा पायरेट बोलता है कि कोई भी बेलमे को नहीं हरा सकता क्योंकि उसके पास स्प्रिंग वाले डेविल फ्रूट की पावर है। पीछे से बेलमे का एक साथी बेलमे से बोलता है कि मुझे वो सारा गोल्ड मिल गया, जिसे देखकर बेलमे बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस का होगा, जिसे सुनकर बेलमे के पायरेट बोलते हैं कि इस गोल्ड को बेचकर हम आराम से पार्टी करेंगे। पीछे से क्रिकेट बोलता है कि उस गोल्ड को छोड़ दो क्योंकि तुम सब उसे छूने के लायक नहीं हो, जिसे सुनकर बेलमे का एक पायरेट उस पर हमला करने के लिए चला जाता है, पर तभी वो बंदर क्रिकेट के सामने आकर उसे बचा लेता है, पर उसे खुद काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। यहाँ पर वो हिप्पो मैन ये सब देखकर बोलता है कि मैं तुम सबको ये गोल्ड नहीं ले जाने दूंगा, और ये कहने के बाद वो अपना गाना गाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर बेलमे बोलता है कि तुम अब नहीं बचोगे, और ये कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस हिप्पो मैन को भी मार देता है। क्रिकेट ये सब देखकर याद करता है कि उन सब ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी इस गोल्ड को ढूंढने में, और इसे याद करने के बाद वो बेलमे से बोलता है कि मैं तुम्हें वो गोल्ड नहीं ले जाने दूंगा, जिसे सुनकर बेलमे बोलता है कि तुम तो गए। फिर यहाँ पर सारे के सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी सबसे बोलता है कि वो बर्ड हमें मिली पर वो हम सबको ही यहाँ से भगाना चाहती थी। तभी पीछे से वहाँ पर वही वाली बर्ड आ जाती है जो सब लोगों से बोलती है कि तुम सब मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते, जिसे सुनकर रॉबिन अपने डेविल फ्रूट की मदद से आराम से उस बर्ड को पकड़ लेती है, और वो बोलती है कि इसे पकड़ना तो बहुत ज़्यादा आसान था। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स क्रिकेट के घर पर आ गए होते हैं, और वो उन तीनों भाइयों की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, और वो उन सब से बोलते हैं कि तुम सबके साथ ये किसने करा। क्रिकेट लूफी से बोलता है कि ये सारी बातें छोड़ो, वैसे भी हमें तुम्हारी शिप को सही करना है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है। लूफी क्रिकेट से बोलता है कि मेरी बात का जवाब दो कि तुम्हारे साथ ये सब किसने करा है। पीछे से नामी लूफी से बोलती है कि यहाँ से वो सारा गोल्ड भी गायब हो चुका है, जिसे सुनकर क्रिकेट बोलता है कि उस बेकार के गोल्ड को भूल जाओ, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं था। पीछे से जोरो लूफी को आवाज़ लगाता है और इसके बाद वो लूफी को एक साइन दिखाता है, जिसे देखकर नामी बोलती है कि ये साइन तो बेलमे का है। यहाँ पर जोरो लूफी से बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि मैं अकेला ही उन सबको संभाल लूँगा। पीछे से नामी लूफी से बोलती है कि क्या तुम पागल हो, क्योंकि अगर तुम बेलमे से लड़ने गए तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाओगे और हम सब स्काइपिया नहीं जा पाएंगे। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मैं कल दोपहर से पहले आ जाऊँगा, वो भी उस गोल्ड को लेकर। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि शायद आज मैंने ज़्यादा ही पी ली है, और ये कहने के बाद वो आगे की तरफ जा ही रहा होता है, और तभी एक न्यूज़पेपर वाली बर्ड ऊपर से बहुत सारे वांटेड पोस्टर नीचे गिरा देती है, जिसे देखकर वो आदमी बोलता है कि चलो देखते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा बाउंटी किसकी है। और ये कहने के बाद वो लूफी और जोरो की बाउंटी देखकर बोलता है कि ये दोनों तो वही लोग हैं जो आज दोपहर में बेलमे से पिटे थे। और इसके बाद वो उन दोनों की बाउंटी देखता है, और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, और वो बोलता है कि क्या मैंने ज़्यादा पी ली है या फिर ये सच में 100 मिलियन है।
और ये कहने के बाद वो वापस से लूफी की बाउंटी देखता है और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि ये तो सच में 100 मिलियन है। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो बहुत तेज़ी से मॉक टाउन की तरफ जा रहा होता है ताकि वो बेलमे को मार के सारा का सारा गोल्ड वापस ले सके। फिर यहाँ पर उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे लूफी और जोरो का वांटेड पोस्टर मिला था, जो उस वांटेड पोस्टर को लेकर आता है और वो बेलमे से बोलता है कि तुम जाकर कहीं पर छुप जाओ क्योंकि जिन बच्चों को तुमने मारा था उनमें से एक के ऊपर 60 मिलियन बेरीज की बाउंटी है और दूसरे के ऊपर 100 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। बेलमे ये सब सुनकर हंसने लगता है और वो सबसे बोलता है कि ये बस एक चाल है ताकि वो सब हमें डरा सकें। और इसके बाद वो सब लोगों से बोलता है कि ये पक्का कोई नकली पोस्टर होगा क्योंकि अगर ये पोस्टर असली होता और उन पर सच में इतनी ज़्यादा बाउंटी होती तो वो हमें आराम से मार सकते थे, पर उनने ऐसा नहीं करा और इसका मतलब ये है कि ये एक नकली पोस्टर है। जिसे सुनकर सब लोग बोलते हैं कि बेलमे की बात बिल्कुल सही है, अगर ये असली होता तो वो आज हमें नहीं छोड़ते। और इसके बाद वो सब बोलते हैं कि ये पक्का कोई नकली पोस्टर ही होगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो होती है लूफी की, जो बाहर से बोलता है कि बेलमे तुम कहाँ पर हो। जिसे सुनकर बेलमे बोलता है कि शायद मुझे कोई बाहर बुला रहा है और ये कहने के बाद वो बाहर की तरफ चला जाता है और उसके ऊपर होता है लूफी, जो बेलमे को देखकर बोलता है कि वो सारा गोल्ड मुझे वापस करो वरना तुम नहीं बचोगे। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेलमे लूफी से बोलता है कि मैं तुम्हें वो गोल्ड नहीं देने वाला और ये कहने के बाद वो ऊपर लूफी के पास आ जाता है। जिसे देखकर लूफी बोलता है कि वो गोल्ड मेरे दोस्त का है इसलिए तुम्हें उसे वापस करना ही पड़ेगा। बेलमे लूफी से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें वो वापस नहीं करूं तो तुम क्या कर लोगे। और ये कहने के बाद वो लूफी को अपने डेविल फूट की पावर से नीचे गिरा देता है और वो लूफी से बोलता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। यहाँ पर सारे के सारे लोग इस लड़ाई को देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि शायद बेलमे जीत गया। और तभी लूफी एकदम से उठ जाता है जिसे देखकर बेलमे बोलता है कि तुम तो गए। और ये कहने के बाद वो लूफी पर हमला करता है, पर लूफी बेलमे को एक पंच मार के गिरा देता है जिसे देखकर सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। पीछे से बेलमे का एक पायरेट बोलता है कि शायद वो मजाक कर रहा है क्योंकि वो किसी से भी एक मुक्के में नहीं हार सकता। और इसके बाद वो उसे जगाने की कोशिश करता है पर बेलमे नहीं उठता, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो वहां से भागने लगते हैं। फिर यहाँ पर बाकी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स और उन तीनों भाइयों को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप को सही करने में लगे होते हैं। यहाँ पर नामी जोरो से बोलती है कि वैसे तुम्हें भी लूफी के साथ जाना चाहिए था क्योंकि उन सब ने तुम्हें भी मारा था। जिसे सुनकर जोरो बोलता है कि वो लोग हमारे मुकाबले के भी नहीं थे और जब लूफी ने मुझे मना करा तब मैं समझ गया क्योंकि इस लड़ाई का कोई भी मतलब नहीं निकलता। नामी ये सुनकर बोलती है कि तुम दोनों तो पागल ही रहोगे। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे वो सारा गोल्ड वापस से मिल गया। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है और तभी पीछे से वो पायरेट लूफी से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे तुम कहाँ पर जाने वाले हो। जिसे सुनकर लूफी उस पायरेट को अपना पंच दिखाता है और इसके बाद वो बोलता है कि हम सब स्काई पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होता है मीहॉक, जो लूफी की बाउंटी देखकर बोलता है कि इस बच्चे ने तो समुद्र के 7 वॉरलॉर्ड में से एक को हरा दिया। और इसके बाद वो बोलता है कि वो दोनों बच्चे अब बड़े हो रहे हैं क्योंकि उन सब ने वर्ल्ड गवर्नमेंट तक को खतरे में डाल दिया है। फिर यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक बड़ी सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नेवी ऑफिसर कुछ लोगों से बोलता है कि अभी खबर मिली है कि रेड हेड पायरेट का लीडर मतलब कि शैंक्स और व्हाइट बियर्ड पायरेट मिलने वाले हैं
और इसके बाद वो बोलता है कि उन दोनों का ऐसा अचानक से मिलना हमें खतरे में डाल सकता है, जिसे सुनकर वो लोग बोलते हैं कि शायद हमें शांत रहना चाहिए क्योंकि उन दोनों की ताकत बहुत ज़्यादा है और वैसे भी वो दोनों इस टाइप के नहीं हैं कि दुनिया के नियमों को बदलने का फैसला लें। और इसके बाद वो सब बोलते हैं कि वैसे अभी हमें नए वॉरलॉर्ड को ढूंढना चाहिए क्योंकि क्रोकोडाइल की हार कोई छोटी बात नहीं थी। पीछे से एक नेवी ऑफिसर बोलता है कि हमने सारे के सारे वॉरलॉर्ड को यहाँ पर आने के लिए बोला था, पर अभी तक हमें ये बात नहीं पता कि यहाँ पर कितने वॉरलॉर्ड मीटिंग के लिए आएंगे। यहाँ पर एक आदमी लूफी का वांटेड पोस्टर देखकर बोलता है कि जिसने क्रोकोडाइल को हराया था हम सब उसे खुला नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें कुछ भी करके मंकी डी लूफी को पकड़ना होगा। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होते हैं दो वॉरलॉर्ड, जिनमें से एक का नाम है डोफ्लेमिंगो जिसकी बाउंटी है 340 मिलियन बेरीज की, और दूसरे का नाम है कुमा जिसकी बाउंटी है 296 मिलियन बेरीज की। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो नेवी ऑफिसर लड़ रहे होते हैं और वो डोफ्लेमिंगो से बोलते हैं कि हमें लड़वाना बंद करो। यहाँ पर हमें एक वाइस एडमिरल को दिखाया जाता है जिसका नाम है तुसुरु। पीछे से डोफ्लेमिंगो बोलता है कि ऐसे ही लड़ाई करते रहो वरना मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा, और तभी पीछे से वहाँ पर एक एडमिरल आ जाता है जिसका नाम है सेंट सेंजुको, जो ये सब देखकर डोफ्लेमिंगो से बोलता है कि ये सब करना बंद करो, जिसे सुनकर डोफ्लेमिंगो बोलता है कि अगर तुम बोलते हो तो फिर ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब नेवी ऑफिसर और दो वॉरलॉर्ड के बीच में मीटिंग होने वाली होती है, और तभी पीछे से एंट्री होती है मीहॉक की, जो सब लोगों से बोलता है कि वैसे मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, पर जिस बच्चे के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है मैं उसी की वजह से यहाँ पर आया हूँ। तभी पीछे से वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो और किसी एक पर्सन की होती है, जो उन सारे नेवी ऑफिसर और वॉरलॉर्ड से बोलता है कि मुझे माफ़ करना बिना बताए यहाँ पर आने के लिए। और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सब किसी आदमी को ढूंढ रहे हो ताकि तुम उसे वॉरलॉर्ड बना सको। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो वॉरलॉर्ड बनने के बिल्कुल काबिल है। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी किसी से बोलता है कि मैं रेड हेयर्ड पायरेट में से हूँ और उसमें अभी ही ज्वाइन हुआ हूँ, और मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया था तुम तक ये लेटर भेजने का क्योंकि ये लेटर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शायद इसमें ब्लैक बियर्ड और एस के बारे में कुछ लिखा है। जिसे सुनकर वो दूसरा आदमी उस पेपर को फाड़ देता है और वो बोलता है कि जाकर अपने बॉस से बोल दो कि अगर उसे मुझसे बात करनी है तो वो खुद चलकर मेरे पास आए। और इसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसका अभी इलाज चल रहा होता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि इस टाइम का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान मतलब कि वाइट बियर्ड होता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रेड हेयर्ड का पायरेट शैंक्स को कॉल करता है और वो उससे बोलता है कि उस आदमी ने आपका लेटर फाड़ दिया और बोला कि आपको खुद ही यहाँ पर आना होगा। और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे तो उसके ऊपर गुस्सा आ रही थी, जिसे सुनकर शैंक्स उससे बोलता है कि चिंता मत करो क्योंकि ये तो वाइट बियर्ड की आदत है और वैसे भी तुम्हारी जान बदले से ज़्यादा कीमती है। और ये कहने के बाद शैंक्स अपने क्रू से बोलता है कि शिप को तैयार करो क्योंकि हम सब वाइट बियर्ड से मिलने जाएंगे। और इसके बाद वो बोलता है कि अपने साथ एक अच्छी सी वाइन भी लेकर चलना क्योंकि उसे वाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पर वापस से वर्ल्ड गवर्नमेंट की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन सब लोगों से बोलता है कि मेरा नाम है लेफिटे और मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि नया वॉरलॉर्ड तो टैच ही बनना चाहिए क्योंकि वो हमारे ब्लैक बियर्ड पायरेट का लीडर है और लोग उसे ब्लैक बियर्ड के नाम से ही जानते हैं। फिर यहाँ पर मॉक टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेलेमे का पायरेट उस आदमी से टक्कर मारता है जिसे लूफी खाने की दुकान पर मिला था, जिसे देखकर वो आदमी उस पायरेट को जमीन में मार देता है। और इसके बाद वो लूफी का नया वांटेड पोस्टर देखता है और वो बोलता है कि मुझे तो पहले ही लगा था कि इस बच्चे के ऊपर इतनी कम मतलब 30 मिलियन बेरीज की बाउंटी नहीं हो सकती। और इसके बाद वो बोलता है कि अब जबकि हमें ये बात पता है कि उसकी बाउंटी 100 मिलियन बेरीज की है
तो हम सब उसे ज़रूर पकड़ेंगे। और इसके बाद उस आदमी के साथ और भी लोगों को दिखाया जाता है जो उसी के साथी होते हैं, जो हमें पहले भी टाउन में दिख चुके हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी जो लूफी से मिला था वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक बियर्ड है, और उसका पूरा नाम है मार्शल डी टैग, जो अभी लूफी को पकड़ना चाहता है क्योंकि लूफी की बाउंटी 100 मिलियन बेरीज की है।